Hey guys, in this video, I am going to continue part 2 of chapter 3 Plant Kingdom. In part 1, I covered the introductory part, algae, and the bryophytes. Okay, in this video, I am going to cover pteridophytes and gymnosperm, and I will cover angiosperm and plant life cycle and alteration of generation in part 3 of this chapter. Okay, so if you want to watch the part 1 and the NCERT marking series of chapter 1 and chapter 2, you can go in the description box and you can watch. And if you want to watch the handwritten notes for chapter 1 biology, you can go and you can also watch it through the description box. Okay. So now let's do recap quickly. Okay. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आर एच विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, प्रपोज किए थे, जिसमें कि उन्होंने डिवाइड किया था पूरे ऑर्गेनिज्म को, जो कि किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमीलिया एंड प्लांटी. ओके, हमने पहले से ही पढ़ रखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, और इस वीडियो में हम लोग प्लांटी पढ़ेंगे. ओके, सो पहले जितने भी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनमें जितने भी बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्टा, फंजाई और ये सभी को एक ही किंगडम में रखा जाता था और उस किंगडम का नाम था प्लांटी. ओके, लेकिन 1969 में आर एच विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने बहुत क्लैरिफाई करके बहुत सारे बेसिस पे, जैसे कि सेल्स, उनका सेल्स कैरेक्टर, ओके, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फिर सेल वॉल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सभी चीज को कंसिडर करके उन्होंने डिवाइड किया और उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी को अलग अलग किया. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्लांट किंगडम जो है वो आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइडेड है. ओके, और हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के भी बारे में पढ़ा था, जिसमें कि लीनियस, जो कि लीनियस के द्वारा दिया गया था. ओके, उन्होंने बताया था कि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ द लीव्स, जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, मेनली जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम को देखकर उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया था, जिसे कि हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, जिसमें कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. ओके, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई भी प्लांट के, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए इन अगेंस्ट ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज डेवलप्ड. ओके, जिसमें कि हम लोगों को बात करना होता है नेचुरल एफिनिटीज, मीन्स किस लिंक से, कौन कौन से लिंक से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड है. ओके, जिसमें कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं, इंटरनल फीचर भी कंसिडर किया गया है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फोटोकेमिस्ट्री. ओके, और हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के बारे में. ये एक एमसीक्यू है. ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं. उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूमरल टेक्सोनॉमी क्या होता है. न्यूमरल टेक्सोनॉमी, जब भी हम लोग कोई भी नंबर्स, कोड या कंप्यूटर का यूज करते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को प्रोसीड करने के लिए, मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो होता है न्यूमरल टेक्सोनॉमी. उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था साइटोटेक्सोनॉमी, जिसमें कि हम लोग साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. ओके, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें कि आता है क्रोमोसोम नंबर्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. ओके, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है. ओके, कीमोटेक्सोनॉमी बेसिकली हम लोग बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, जो कि उस प्लांट में इवॉल्व होता है. ओके, फिर हम लोग एल्गी में आए थे. एल्गी क्या है?
एल्गी एक क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंपल है, थैलॉइड है। थैलॉइड मीन्स नो बोन, ओके। ऑटोट्रॉपिक है और लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ये बहुत फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये मॉइस्ट जगह पे इनका हैबिटेट होता है, ओके। फिर आपको फंजाई के साथ अगर ये एसोसिएशन करता है, ओके, मिल के अगर ये रहता है, अगर इसका एसोसिएशन फंजाई के साथ होता है तो इसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। और ये जनरली एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर, क्योंकि स्लॉथ बियर बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है, इस कारण उनके ऊपर भी आपको एल्गीज जो है वो जम जाते हैं, ओके। इनका कोई साइज नहीं होता जनरली, ओके। इनके रेंज के बारे में बात करें तो अगर हम लोग कॉलोनियल फॉर्म लेते हैं, ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म, तो उसमें वॉल्वेक्स आएगा। फिलामेंटस फॉर्म लेते तो उसमें यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आता है, ओके। मरीन फॉर्म्स ले तो उसमें केल्प आता है, जो कि एक मैसिव प्लांट बॉडी है, ओके। फिर इनमें ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए एल्गी में तो वो जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, लेकिन उनको कॉमनली क्या बोला जाता है, जूस्पोर, ओके। जूस्पोर फ्लैजलेट होते हैं, जिस मतलब कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और वो न्यू प्लांट को राइज भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो वहां पे फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर वो दो गैमेट जो है वो अगर सिमिलर और फ्लेजलेटेड है, ठीक है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में होता है, दोनों गैमीट सिमिलर साइज होते हैं और दोनों में फ्लेजिला होता है, ठीक है। और अगर सिमिलर साइज है और फ्लेजलेटेड नहीं है तो ये स्पायरोगायरा में होता है। और अगर इन दोनों केस को हम लोग आइसोगैमी कहते हैं, ओके। आइसोगैमस, सी यू कैन सी आइसोगैमस, ओके। अगर टू गैमीट है डिसिमिलर इन साइज है, ओके, जैसा कि ये स्पीसीज यूडोर्निया में होता है, ओके। यूडोरिना, यूडोरिना में होता है, तो मतलब क्या कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, मतलब डिसिमिलर साइज, तो ये एन आइसोगैमस होता है, ओके। एन आइसोगैमस, आइसोगैमस। और अगर लास्ट फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल, ओके, स्टैटिक, नॉन मोटाइल मीन्स स्टैटिक मीन्स रुका हुआ फीमेल गैमीट से, और जो कि फीमेल गैमीट हो, मतलब एक लार्ज सेल हो जिस जो कि मोटाइल नहीं हो, नॉन मोटाइल हो, और वो फीमेल सेल हो, ओके, क्या हो, फीमेल सेल। और एक स्मॉल हो जो कि मेल सेल हो और वो मोटाइल हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऊगैमस, जो कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कभी भी एल्गीज में कभी यूज नहीं करते वर्ड लीव्स, रूट्स, हम लोग हमेशा यूज करते हैं फ्रॉन्ट, स्ट्राइप, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट हम लोग रूट्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, स्ट्राइप आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, और फ्राउंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एमसीक्यू था कि हाफ टोटल, ओके, हाफ टोटल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय द एल्गी, ओके, थ्रू फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस से ये डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज कर देते हैं, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। ये प्राइमर प्रोड्यूसर है, इनरिच कंपाउंड है, जिसमें कि ये फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स को कट करना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर यहाँ पे एक एमसीक्यू था, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम are among the 70 species of marine algae which are used as a food, mean 70 species होते हैं marine algae के जो कि हम लोग जानते हैं, उसमें से पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगैसम जो है वो यूज्ड होते हैं एज अ फूड, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि ब्राउन एल्गिन प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, एल्गिन प्रोड्यूस करते हैं और एल्गिन से एल्गिनेट बनता है। ओके, और रेड एल्गी जो है वो आपका केराटिन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि अगार अगार बनता है, जो कि बैक्टीरिया कल्चर में काम आता है, आइसक्रीम्स वगैरह कुछ जमाने में यूज आता है। ओके, as it was also written there, agar one of the commercial product obtained from the gelidium and the gracilaria, okay, which is used for the microbes and the penetration of ice creams and jellies. Okay, क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन, जो कि आपको सिंगल सेल प्रोटीन देता है। ठीक है, जो कि फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। और मेन क्या क्या डिवाइड है, एल्गी किस में डिवाइडेड है, क्लोरोफेसी, फियोफेसी एंड रोडोफेसी। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसका टाइप जल्दी से। क्लोरोफेसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरोफेसी ग्रीन को कहते हैं, ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। ओके, और इनमें बहुत सारा शेप होता है, बहुत सारा शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड द रिबन शेप्ड। ओके, ये सब कुछ डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी स्पीसीज किस टाइप के, किस शेप के क्लोरोप्लास्ट को पोजेस करते हैं। ओके, इनमें खाना बॉडी में स्टोर करते हैं उसे पेरेनॉइड कहते हैं। ओके, जो कि क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है। पेरेनॉइड्स जो है वो प्रोटीन कंटेन करते हैं बिसाइड स्टार्च, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ओके, और ये अपना फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के भी फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इनका सेल जो है रिजिड सेल होता है, इनर लेयर सेलुलोज का होता है और आउटर लेयर पेक्टोज का। ये भी एक एमसीक्यू है। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स याद रखना है। उसके बाद फिर इनमें फ्लैजेलेटेड जू स्पोर भी होता है। ठीक है, जो कि जू स्पोरेंजिया को डेवलप करता है। और जो जू स्पोर्स हम लोग जानते हैं कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, और इसके एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड जारा। ओके, नाउ फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉपुलरली ब्राउन एल्गी से। ये मेनली आपको मरीन हैबिटेट्स में ज्यादा मिलते हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा डिफर करता है। और ये अगर हम लोग बात करें इसका रेंज का, तो अगर ये सिंपल है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस फॉर्म है, तो ये है इक्टोकार्पस, एग्जांपल है इक्टोकार्पस। ओके, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, इसका एग्जांपल है केल्प। ओके, जो कि आपका 100 मीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। इनमें आपका मेनली क्लोरोफिल ए एंड सी होता है और कैरेटिनॉइड जेंथोफिल्स होते हैं। ठीक है, और आपका एक्स्ट्रा पिगमेंट क्या है, ये जेंथोफिल पिगमेंट है और फ्यूकोजेंथीन है। ठीक है, जिससे कि ये ऑलिव ऑयल से लेके वेरियस शेड ऑफ ब्राउन में ये सभी एल्गी पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, जिसे कि लैमिनेरिन और मैनिनटॉल कहते हैं। उसके बाद इनके जेलेटिनियस कोटिंग होता है, जिसे कि एल्गिन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एल्गिन, एल्गिन से एलिजिनेट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि एल्गी में हम लोग हमेशा रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए होल्ड फास्ट यूज करते हैं। स्टॉक के जगह हम लोग स्टाइप यूज करते हैं और लीव्स के जगह फ्राउंड यूज करते हैं, क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड कुछ भी रूट, स्टॉक, लीव, स्टेम कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एसेक्सुअल फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर से बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मोस्टली बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर, जूस्पोर किस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, जो कि पियर शेप का होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद union of gametes may take place water and within the oogonium, okay, which is oogamous species. The gamete are periform, which means the pear shape. Okay, bear two lateral
अटैच्ड फ्लैजेला। और इनका एग्जांपल्स क्या है? इक्टोकार्प, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा आपका मेनली एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। डिक्टियोटा आपको याद रखना है। लैमिनेरिया सरगैसम, ओके। देन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। उसके बाद इनमें आर फाइकोएरिथ्रीन होता है, जिसके कारण कि इनमें रेड पिगमेंट होता है, ठीक है। ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जाते हैं, मतलब कि सरफेस ऑफ वाटर पे भी पाए जाते हैं, और ग्रेट डेप्थ में भी पाए जाते हैं। ये एक एमसीक्यू है, ठीक है, आपको याद रखना है। ग्रेट डेप्थ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। रेड थैली, रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। कोई कोई उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये अपने खाना को फ्लोराइड एंड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ओके, और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स, ओके। इनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स भी होते हैं, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेनली गैमेट्स का यूज करते हैं, ओके। मतलब क्या कि बिगर सेल जो होगा वो होगा फीमेल सेल, और जो ये होगा स्मॉलर सेल होगा वो होगा मेल सेल, ओके। कि एग्जांपल क्या है? पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड दी जेलेडियम, ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल है, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, तो ये टेबल आपको याद करना है, एनी हाउ आपको याद करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होता है? इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉसेस और लीवर वर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि मेनली सेडेड एरिया में पाए जाते हैं। सी दिस इज द फीमेल ऑर्गन आर्किगोनियोस्पोर, और इट इज द मेल ऑर्गन एंथ्रीडियोफोर, ओके। As you can see, capsule, seta and leaves together makes the sporophytes, and the main axis and the rhizoids make the gametophyte. Okay? फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन आता है जो कि एमसीक्यू है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये डेवलप तो होते हैं आपका टेरिस्टेरियल एरिया पे, ठीक है, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन जो है वो वाटर के थ्रू ही कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये प्लांट जो है वो सॉइल पे ग्रो करते हैं, बट ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, दे मे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ओके। The main body of the bryophyte is haploid, okay. It produces gamete। मेन बॉडी जो है वो आपका हैप्लॉइड है, जिस कारण ये डायरेक्टली गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है, इस कारण इसको गैमिटोफाइट कहते हैं, ठीक है। ये एक एमसीक्यू है। उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर। और सेक्स ऑर्गन क्या क्या है? एंथ्रीडियम है, जिससे कि बाइफ्लैजेलेटेड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि है जिसको कि हम लोग एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप का होता है और ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोजॉइड्स जो है वो वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं मेन बॉडी के थ्रू, और वो आर्किगोनियम के पास जाके फ्यूज कर लेता है, ठीक है, और जिससे कि जाइगोट प्रोड्यूस होता है। जाइगोट जो आपका इमीडिएटली आपका रिडक्शन में नहीं जाता, ठीक है, इमीडिएटली, क्योंकि मेन बॉडी तो आपका 2n है, मेन बॉडी आपका हैप्लॉइड है, और आपका जाइगोट क्या हो गया? डिप्लॉइड। इसलिए वो रिडक्शन में तुरंत ही नहीं जाता, वो पहले एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कि हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और फिर वो जाके आगे जाके रिडक्शन डिवीजन करते हैं। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस करते हैं, और फिर हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करके गैमिटोफाइट बना लेता है, ठीक है। मैंने ये पहले ही आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स जो है वो आपका इकोनॉमिकल उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, बट हाँ मॉसेस जो है, कुछ मॉसेस जो है वो फूड की तरह यूज होते हैं हर्बेसियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और कुछ एनिमल्स के लिए, ठीक है। और स्पीसीज फेगनम्स को देखा जाए तो वो एक ऐसा मॉस है जिसमें कि बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, जो कि आपका
पिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लाइकेंस, ओके, लाइकेंस जो है, मॉसेस अगर लाइकेंस के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, एसोसिएशन करते हैं, तो वो एक कॉलोनाइज ऑर्गेनाइज टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर टू दी ग्रेट इकोलॉजिकल फैक्टर्स, मीन्स वो रॉक को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हायर प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि वो जितने भी रॉक्स हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसके कारण की सॉइल जो है वहां का वो फर्टाइल हो जाता है, वहां पे इजिली जो है वो हायर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको सॉइल इरोजन से भी बचाता है, ठीक है। और मेनली क्या है, ब्रायोफाइट्स टू क्लासेस में डिवाइडेड है। क्लासेस क्या है, लीवरवर्ट और मॉसेस, ओके। लीवरवर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मॉइस्ट और सेरी एरिया में मिलेगा, ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ रिवर्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मर्सी ग्राउंड, डंप सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स, ओके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मर्केंशिया। और लीवरवर्ट जो है वो भी थैलॉइड होते हैं। इनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इन टू रोज, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेल डेवलप्ड लीफ, रूट या स्टेम नहीं होता, ठीक है। एसेक्सुअल जो है वो आपका एक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और या फॉर्मेशन होता है स्पेशलाइज्ड सेल, जिसका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का, जिसको कि हम लोग गैमी बोलते हैं, ठीक है। गैमी जो है वो ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होता है, जिसमें कि स्मॉल रिसेप्टेकल्स लगे होते हैं, जो कि गेमा कप कहलाते हैं, ठीक है। वो मतलब थैलस मेन बॉडी पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, कप शेप के होते हैं बहुत सारे, इसे हम लोग गेमा कप कहते हैं। और अगर एक गेमा कप कहीं यहाँ से अगर निकल के कहीं भी कोई भी ग्राउंड या कहीं भी सुटेबल एरिया में जाता है, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कर सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, या अलग अलग बॉडी में मेल या फीमेल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताया गया है कि स्पोरोफाइट्स जो है, स्पोरोफाइट्स डिफरेंशिएट करते हैं फुट में, सेटा में, कैप्सूल में। जैसा कि आपको इमेज में मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट क्या क्या होता है, फुट होता है, सेटा होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। और गैमिटोफाइट क्या होता है, लीव्स होता है। रुकिए मैं आपको बता ही देती हूँ अभी। सी, फुट होगा, ठीक है, सेटा होगा और कैप्सूल होगा, तो वो होगा स्पोरोफाइट। और लीव्स होगा, मेन एक्सेस होगा, और राइजोइड्स होगा, तो वो होगा गैमिटोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट में अभी तक गैमिटोफाइट ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मेन बॉडी ही आपका गैमिटोफाइट है, मीन्स हैप्लॉइड है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉसेस, मॉसेस जो है उनका प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है वो लाइफ साइकिल में है, वो है गैमिटोफाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैमिटोफाइट ज्यादा रोल प्ले करता है। इनमें टू स्टेजेस होते हैं। टू स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रोटोनेमा स्टेज, ओके। प्रोटोनेमा स्टेज मीन्स जो फर्स्ट स्पोर जो है जिससे कि जर्मिनेट होगा, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होके एक अपना पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, कंप्लीट बनेगा। उस जो फर्स्ट स्पोर होता है उसे हम लोग प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है। और ये स्टेज को हम लोग प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम दी स्पोर्स। उसके बाद फिर आता है सेकेंड स्टेज, जिसको कि हम लोग लीफी स्टेज कहते हैं। ये डेवलप होता है फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा और एज अ लैटरल बर्ड, ओके। उसके बाद है कि ये सॉइल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका ब्रांच राइजोइड्स मीन्स ये अगर मेन बॉडी है तो इनका रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड से ये सॉइल से अटैच होते हैं, ठीक है। इनके लीफी स्टेज जो है वो सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली वेजिटेशन फ्रेगमेंटेशन से होता है या बर्डिंग से होता है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में होता है, ठीक है। इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा मींस लीफी स्टेज में, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, जिसको कि उनके एपेक्स ऑफ द लीफी शूट पे, लीफ के शूट्स पे, लीफी शूट्स पे
ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कंसिस्टिंग ऑफ फूड सेल एंड कैप्सूल। दी स्पोरोफाइट मोसिस, उसके बाद जो है कैप्सूल जो है कंटेन करता है स्पोर, ठीक है। स्पोर आफ्टर मियोसिस प्रोटोनीमा स्टेज से जाके फिर से आपका ग्रो कर जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्फेगनम। ओके, नाउ so our next topic 3.3 pteridophytes. The pteridophytes include horsetail and ferns. ठीक है, ये एक MCQ है, बहुत बार पूछा गया है। Pteridophytes are used for medicinal purpose and as a soil binder. Soil binder क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट है जिनमें की ट्रू रूट्स हमें मिलेंगे, ठीक है, इसलिए ये सॉइल बाइंडर की तरह यूज होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। अगर आप बड़े बड़े होटल्स या किसी भी होटल्स वगैरह में आप जाओगे तो वहां पे आपको डेकोरेशन के लिए बहुत सारे प्लांट मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैक्सिमम जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्नामेंटल कहा गया है। Evolutionary, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, ठीक है। vascular tissue मतलब क्या? Xylem and phloem, जिनमें की xylem and phloem होता है। Pteridophytes are found in cool, damp and sandy places, और कुछ जो है वो आपका सैंडी सॉइल कंडीशन में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या था? गैमीटोफाइट, ठीक है। अगर आपको गैमीटोफाइट याद नहीं रहता, मतलब समझ में नहीं आता, तो गैमीटोफाइट से डायरेक्ट कौन सा वर्ड हमारे माइंड में सबसे पहले आता है? वो होता है गैमीट, ठीक है। गैमीट, और गैमीट का नेचर कैसा होता है? दैट इज हैप्लॉइड, दैट मीन्स एन, ओके। सो गैमीटोफाइट मीन्स क्या होता है? गैमीटोफाइटिक बॉडी मतलब क्या होता है? जो मेन बॉडी होगा, ठीक है, जैसे ये लेट्स सपोज कि ये ब्रायोफाइट के मेन बॉडी है, तो वो गैमीटोफाइटिक है, दैट मीन्स वो हैप्लॉइड नेचर में है, ठीक है। वही टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज हो जाता है स्पोरोफाइटिक, दैट मीन्स स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हो जाता है। स्पोरोफाइटिक क्या था? मल्टी सेलुलर, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में भी स्पोरोफाइट्स बनते थे। जब वो जाइगोट से पहले वो डायरेक्ट रिडक्शन नहीं करते थे, वो क्या करते थे? पहले एक मल्टी सेलुलर सेल बनाते थे जिसको कि हम लोग स्पोरोफाइट कहते थे, और उसका नेचर क्या होता था? 2n, ओके। सो the main plant body is sporophyte, that means of diploid nature, ठीक है, which is differentiated into true roots, stem and leaves, ठीक है। इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आ जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था? रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। These organs possess well differentiated vascular tissue, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनमें vascular tissue होता है, ठीक है, well developed vascular tissue होता है। The leaves in pteridophytes are small, अगर जो pteridophytes में small leaves है तो उन्हें हम माइक्रोफिल्स बोलेंगे, जैसा कि सेलाजिनेला में होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर लार्ज लीफ होंगे, बड़े लीव्स होंगे, तो उन्हें हम मैक्रोफिल्स में रखेंगे, ठीक है, जैसा कि फर्न में होता है। ये भी MCQ है। जितने भी एग्जाम्पल है सेलाजिनेला और फर्न, ये आपका MCQ है। Sporophytes bear and sporangia that are subtended by the leaf-like appendages called sporophylls। देखिए, let's suppose कि ये लीफ है, ठीक है, ये लीव्स है, ठीक है। लीव्स के पिछला साइड, वहां पे क्या होगा? बहुत सारे स्पोरेंजिया लटके हुए होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्पोरेंजिया लटके हुए होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल, ओके। Sporophyll may be distinct compact structure called strobili or cone. And example are Selaginella and Equistatum. देखिए, बहुत सारे स्पोरोफिल मिलके क्या करेंगे? एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा, जिसे कि हम कोन या स्ट्रॉबिली कहते हैं, ठीक है। These sporangia produce spore by meiosis in spore mother cell, ठीक है। यहाँ पे स्पोर मदर सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल
जो ऑर्गन होते हैं सेक्स ऑर्गन, उनके बारे में डिफरेंशिएट करके बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एक साथ बात किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे स्पोर मदर सेल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेल स्पोर का, और यहाँ हम बात करेंगे फीमेल स्पोर का। तो मेल स्पोर को हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोर, और फीमेल को मेगास्पोर, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, एन, दैट मीन्स हैप्लॉइड, और इसका नेचर भी होता है हैप्लॉइड, ठीक है। यहाँ पे सेम रहेगा, बस तो यहाँ पे माइक्रो और मेगा का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले मेल पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हमें कहाँ मिलता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल में, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में इसका नेचर कैसा होता है, डिप्लॉयड, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया भी नेचर कैसा है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ मिला, माइक्रोफिल, इसका भी नेचर होगा 2n, ठीक है। माइक्रोस्पोर कहाँ मिलेगा, कोन पे, मेल कोन, ठीक है। मेल कोन इसका नेचर वाइड होगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ होगा, मियोस, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी होगा, ठीक है, एकदम सेम चीज, बस माइक्रो के जगह मेगा हो जाएगा। यहाँ पे भी मियोसिस हुआ होगा, ठीक है। अभी मेगास्पोरेंजिया होगा, इसका नेचर होगा। उसके बाद मेगास्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का इसके हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। उसके फिर मेगास्पोरोफिल होगा, ठीक है। मेगास्पोरोफिल के बाद फीमेल कौन होगा, फीमेल कौन, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट आपको स्पोर्स के बारे में बात करवाया गया है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि हाँ वो मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि माइक्रोस्पोर किससे बनेगा, माइक्रो से क्या होगा, जाके का माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो सबसे पहले अगर हम लोग आउटसाइड से इनसाइड में जाए, हम लोगों को क्या मिलेगा, मेल, ठीक है। मेल कौन मिलेगा, मेल कौन के अगर अंदर देखे तो हमें मिलेगा माइक्रोस्पोरोफिल, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल कोन जैसा स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के, माइक्रोस्पोरोफिल बहुत सारे सॉलिड स्ट्रक्चर बना के, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के मेल कोन बनाते हैं, ये हमें पता है। तो इसलिए इसके अंदर हमें माइक्रोस्पोरोफिल लेगा, माइक्रोस्पोर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर से अंदर प्रोसेस माइक्रोस्पोर बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, पहले फीमेल कौन मिलेगा, देन मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल मिलेगा, देन मेगास्पोरेंजिया मिलेगा। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल होगा, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके आपका मेगास्पोर बन जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। वहां पे अभी हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल दोनों में ही मियोसिस होके स्पोर बनते हैं, ठीक है। या तो वो माइक्रोस्पोर बनेंगे या तो वो मेगास्पोर बनेंगे। यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कहाँ होगा, स्पोरेंजिया में, ठीक है। ये भी अभी हम लोगों ने देखा कि स्पोरेंजिया में होगा, ठीक है। These spores germinate to give rise a inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, spore germinate and give rise into inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte that is known as prothallus। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब कहना चाह रहा है, स्पोर जो है आगे जाके जर्मिनेट करता है, इनकॉन्स्पिशियस मतलब साफ सुथरा, मतलब क्लियर कट, वेल डेवलप्ड, ठीक है। वेल डेवलप्ड, स्मॉल
लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग और बहुत उनमें मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्रोथैलस कहते हैं। इन गैमेटोफाइट्स को भी कूल, डंप एंड सैडी प्लेसेस रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। इनका इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होने के कारण नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इस कारण ये बहुत नैरो और लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन में फैले हुए हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल रीजन में स्प्रेड है, मतलब फैले हुए हैं, ठीक है। ये लिमिटेड अमाउंट में हमें मिलते हैं। गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे आर्किगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, वाटर इनमें भी रिक्वायर्ड होता है एंथ्रोजॉइड्स को ट्रांसफर करने के लिए, जो कि एंथ्रोजॉइड क्या है, मेल गैमीट, एंथ्रोजॉइड है मेल गैमीट, ठीक है, जो कि एंथ्रीडिया से रिलीज होते हैं। और ये वाटर के हेल्प से ये कहा माउथ ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। यहाँ पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो हम बोलेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आपको पहले से ये पता होगा, जब मेल एंड फीमेल गैमीट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट सेम एज ब्रायोफाइट्स, ठीक है, विच इज अ डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। बट यहाँ पे क्या अलग है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज है, दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा। ब्रायोफाइट्स में क्या होता था, जब मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर जब सेल वहां पे प्रोड्यूस हो जाते थे, जिन्हें हम स्पोरोफाइट कहते थे, वो आगे जाके रिड्यूस हो जाते थे, ठीक है, ताकि वो गैमेटोफाइटिक बॉडी बना सके। In majority of the pteridophyte, all the spore are similar kind, ठीक है। मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में जितने भी स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन अगर हम सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया के बारे में देखें तो वहां पे हमें टू काइंड ऑफ स्पोर मिलते हैं, जैसे कि एक को मैक्रो और एक को माइक्रो कहते हैं, ठीक है। मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। जिस दो स्पोर होने के कारण, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के स्पोर होने के कारण इन्हें हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर germinate and give rise to male and female gamete, ठीक है। यहाँ पे मेगास्पोर किसको बोलेंगे, फीमेल गैमीट को, गैमेटोफाइट्स को, और माइक्रोस्पोर को, मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। The development of the zygote into the young embryo take place within the female gametophyte, ठीक है। जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बनने तक वो स्टेज कहाँ पे होगा, वो होगा फीमेल गैमेटोफाइट में ही, ठीक है। ये इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट जो है वो आगे जाके इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है इवोल्यूशन में, जिसके कारण की सीड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसिडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है। Pteridophytes are further classified into 4 classes: Psilopsida, Lycopsida, Phenopsida and the Pteropsida, ठीक है। इनका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया का भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैबिटेट है उन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है जिम्नोस एंड सेकेंड
वर्ड इज स्पर्मा, ठीक है। जिम्नोस मतलब क्या होता है, नेकेड, दैट मीन्स कि हम नेकेड आई से उसे देख सकते हैं। और स्पर्मा मतलब होता है सीड। जिम्नोस एंड स्पर्मा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं, ठीक है, वो नेकेड होते हैं, ठीक है, नेकेड सीड। The gymnosperm are the plant in which the ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after the fertilization. That means ऐसा कुछ नहीं है कि fertilization के पहले ये कवर, इनका सीड जो है वो कवर्ड होगा, या फर्टिलाइजेशन के बाद इनका सीड जो है वो कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमेशा के लिए एक्सपोज होता है, नेकेड होता है, ठीक है। दी सीड आर डेवलप इनटू पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होना स्टार्ट होता है। आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड, ठीक है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और दी टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोनिया, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ पे सिकोनिया, पाइनस एंड साइनस के ये तीन ट्रीज है जिनके बारे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू पूछे ही जाएंगे। हर एक एग्जाम में आपको पाइनस एंड साइकस से आपको मिल ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड सिकोनिया भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक है। द रूट आर जनरली टैप रूट, जो रूट है वो जनरली क्या होगा, टैप रूट होगा। रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन टू फॉर्म फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा भी होगा। फंगस क्योंकि बहुत अच्छे से सारे न्यूट्रिशन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जैसा कि पाइनस में होता है, ठीक है। एक और एमसीक्यू, और कई अदर ट्रीज में जैसा कि साइकस में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं जिनमें कि कोरल्स का एसोसिएशन होता है, ठीक है, कोरल्स का, इसलिए इन्हें कोरलॉइड्स रूट भी कहा जाता है। आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। अब क्या होता है, लेट सपोज कि यहाँ ट्री का रूट है, ठीक है, ये ट्री का रूट है, यहाँ पे क्या होगा, कोरल्स के साथ एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है, कोरल्स के साथ, यहाँ पे कोरल्स के साथ एसोसिएशन, यहाँ पे भी सिमिलर, यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया लाइक नॉस्टेक, एनावेना, यहाँ पे जनरली एनावेना के साथ होता है एसोसिएशन, ठीक है, बट हम यहाँ पे नॉस्टेक एंड एनावेना दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। एनावेना यहाँ पे कोरल्स के अंदर अपना शेल्टर बना लेते, अगर जो स्टेम अनब्रांच्ड है उसका एग्जाम्पल है साइकस, और अगर ब्रांच्ड है तो उसका एग्जाम्पल है पाइनस या कैड्रस, ठीक है। लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। In cycas, the pinnate leaves होंगे, ठीक है, इस टाइप के, इन्हें हम पिनेट कंपाउंड लीव्स कहते हैं, ठीक है। Leaves in gymnosperm are well adapted, withstand extreme of temperature, that means xerophytic condition, humidity and the wind, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एडेप्टेशन हुए हैं, चलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ये भी। एडेप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्या क्या एडेप्टेशन है। 1 नंबर में वेल डेवलप्ड टैप रूट्स, ठीक है। सेकेंड में क्या है, थिक क्यूटिकल्स, ठीक है। एंड लास्ट थर्ड नंबर सनकन स्टोमेटा, ठीक है। ये 3 यहाँ पे मिलते हैं एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। अब इन तीनों में देखिए, यहाँ पे टैप रूट आपको समझ में आ गया। थिक क्यूटिकल्स क्या होगा कि वहां पे थिक कवरिंग होगा वैक्स का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट सनकन स्टोमेटा, क्यों सनकन स्टोमेटा मतलब किसे कहते हैं, देखिए लेट्स सपोज कि ये नॉर्मल लीव्स है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल गार्ड सेल होते हैं इस तरह डॉर्सल साइड पे, लीव्स के पिछले साइड पे आपको वहां पे गार्ड सेल मिलते हैं जो कि स्टोमेटा का ओपनिंग या क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
लेकिन सनकम स्टोमेटा में क्या होता है, ये मान लीजिए ये लीव्स है, ठीक है, यहाँ पे कैविटी प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें कि अपर साइड में कैविटी का यहाँ पे आपको गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वाटर लॉस को बचाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कैविटी जनरेट होता है एंड सेकेंड यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी जनरेट हो जाता है ताकि वाटर लॉस को और भी कम किया जा सके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल्स, यहाँ पे भी अभी हम लोगों ने पढ़ा थिक क्यूटिकल्स, सनकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, दैट मीन्स इनमें टू काइंड ऑफ स्पोर होते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, माइक्रोस्पोर इन मेगास्पोर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, in microsporangia, in microsporophyll and lastly in male cone, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाएगा फीमेल के लिए भी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, ठीक है, which are arranged spirally along the axis from the legs or compact strobili or the cones, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल में। अब ये कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया में, ठीक है, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ होता है, स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल आगे जाके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, स्पाइरली एक एक्सेस पे ग्रो करके वो क्या बना देता है, लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिली या तो कोन, ठीक है। ये तीनों एक ही के नाम है, ठीक है, जिसे कि हम लोगों ने कॉमन वर्ड में क्या कहा था, मेल कोन और फीमेल कोन, ठीक है। दी स्ट्रॉबिली bearing microsporophyll and the microsporangia are called microsporangiate or the male strobili, ठीक है। जिस स्ट्रॉबिली में माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, दैट मीन्स वो होना ही है, तो क्या उसे हम कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, या तो मेल स्ट्रॉबिली। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस। यहाँ पे माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, मियोसिस करके, इसलिए यहाँ पे रिड्यूस वर्ड का यूज किया गया है। एंड इज कॉन्फाइंड टू ओनली इन द लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल। इसके पहले क्या होता था, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स में वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि वहां पे हाइड्रोफिली होता था, मतलब वाटर के थ्रू वहां पे पॉलिनेशन होता था। बट अब यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में मेल गैमेट भी बनेंगे, ठीक है। दिस रिड्यूस द गैमेटोफाइट इन द पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो ये रिड्यूस होके जो माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, वो आगे जाके क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। The development of the pollen grain take place in microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया में आपका माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर ही आगे जाके डेवलप होके वो क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल और दी स्पोरेंजिया। देखिए यहाँ पे अभी मैंने लिखा भी है कि माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ पे हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया को ओव्यूल भी कहते हैं। सो ओव्यूल या माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या तो फीमेल स्ट्रॉबिली बोलेंगे, सेम एज मेल, ठीक है। मेल और फीमेल कोन और स्ट्रॉबिली में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अगर सेम ट्री पे मेल और फीमेल कोन है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, पाइनस, ठीक है, एमसीक्यू। However, in cycles, male cone and megasporophyll are born on the different trees. अगर वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है वो डिफरेंट ट्रीज पे है तो उसका एग्जांपल है साइकस, ठीक है। The megaspore cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. इसके लिए पहले हमें एक ड्राइंग को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है,
यहाँ पे जो ये दो सेल दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो कवरिंग टाइप जो ये लेयर दिख रहा है, ठीक है, इस दो लेयर को हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है, इंटीग्यूमेंट। ये जो पोर दिख रहा है, ठीक है, पोर, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड, और माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट एंड यानी कि ये एंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं चेलेजल एंड, ठीक है, और ये जो बीच का स्पेस है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से कुछ सेल जो है वो डिवाइड होके एक सेपरेट सेल बना लेता है, ठीक है, ये है सेपरेट सेल, ठीक है। ये सेपरेट सेल को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस कर लेगा, ठीक है, मियोसिस करके कितना सेल बनाएगा, 4 सेल, ठीक है, 4 सेल बनाएगा, ठीक है। अब इनका नेचर कैसा हो गया, ये भी हो गया हैप्लॉइड, ये भी हो गया हैप्लॉइड, ये भी हो गया हैप्लॉइड और ये भी हो गया हैप्लॉइड। अब क्या होगा कि ये इनमें से 3 सेल जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है, हो गए डीजनरेट। अब क्या होगा, अब ये हैप्लॉइड सेल को हम कहेंगे मेगास्पोर, ठीक है। अब मेगास्पोर क्या करेगा, ये बहुत एकदम खुल के डिवाइड करेगा ये, ठीक है, कोई इस पे रोक टोक नहीं है, ये पूरा एकदम डिवाइड करके पूरे पागलों की तरह डिवाइड करेगा ये, ठीक है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म में हमेशा याद रखिएगा 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम होगा, दैट मीन्स एग सेल होगा, ठीक है। ये है ये है 2 एग सेल, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे प्रेजेंट होता है, इस एरिया पे प्रेजेंट होता है पोलन ड्रॉप, ठीक है, जो कि म्यूसिलेज टाइप होता है, मतलब चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अगर पोलन ग्रीन होगा वो यहाँ पे आके स्टिक कर जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, ठीक है। चिपकने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे वो गैमीट रिलीज कर देगा माउथ पे एकदम टॉप पे, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले डिफर्टिलाइज होगा मेगास्पोर, ठीक है, देन एग सेल, ठीक है। तो ये फर्टिलाइज करके क्या बना देगा, इंडोस्पर्म, ठीक है। कि ये फर्टिलाइज होके क्या बन जाएगा, इंडोस्पर्म, और एग जब फर्टिलाइज होगा तो ये क्या बना देगा, जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट आगे फर्दर डेवलप होके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। सो अब आते हैं एनसीईआरटी पे। यहाँ पे क्या बोल रहा था पहले कि मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस। हमने क्या बताया अभी आपको कि वहां पे सेपरेट हो जाएगा सेल, ठीक है। ये एक सेल सेपरेट हो गया था सबसे, है ना, जिसे कि हम मेगास्पोर मदर सेल कहे थे। Nucleus is protected by an envelope and composite structure is known as ovule. ये रहा इंटीग्यूमेंट, इन्वेलप, ठीक है, और ये पूरा कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या हो गया, ओव्यूल। The ovule are born on megasporophyll. ओव्यूल क्यों मेगास्पोरोफिल पे होगा, क्योंकि ओव्यूल को ही हम लोगों ने कहा था मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, which may be cluster and form the female cell, फीमेल कोन, ठीक है, जो कि
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है क्लस्टर, ठीक है। ग्रुपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर किया तो उसे हम लोग फीमेल कोन बोलेंगे, अगर नहीं किया तो मेगास्पोरोफिल, ठीक है। These megaspore mother cell divide mitotically to form फोर मेगास्पोर्स। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे 4 सेल बनेंगे, हैप्लॉइड 4 सेल बनेंगे जिसे कि हम मेगास्पोर कहेंगे, ठीक है। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte to bear 2 or more archegonium। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एकदम खुल के डिवाइड करेगा, ठीक है, और इनमें 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनियम होंगे, ठीक। The multicellular female gametophyte is also retained within the microsporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, male and female gametophyte do not have an independent free living existence. हम लोगों ने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट में या टेरिडोफाइट में वो फ्री लिविंग थैलॉइड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, वो फ्री लिविंग नहीं होगा। They remain within the sporangia, retain on the sporophytes. The pollen grain released from the microsporangium, they are carried in air current, ठीक है। यहाँ पे air pollination होगा and come in the contact with the opening of the ovule born on megasporophyll, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ओपनिंग में यहाँ से वो ट्यूब से रिलीज कर देगा। मैंने आपको बताया एकदम टॉप पे रिलीज करता है, ये नहीं कि एग को जाके फर्टिलाइज करे, ये एकदम टॉप पे माउथ पे रिलीज करके चल जाता है, ठीक है। The pollen tube carrying the male gamete grow towards archegonia in the ovule. The pollen tube carrying the male gamete grow toward the archegonia in the ovule and discharge their content near to the mouth of the archegonia, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि वो माउथ पे टॉप पे रिलीज कर देते हैं। Following fertilization, zygote develop into embryo and ovule into the seed, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओव्यूल क्या चीज में बदलेगा, सीड में, ठीक है। और ये क्या एग किस में बदलेगा, जाइगोट में। These seeds are not covered। हम लोग याद है जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से बना है, जिम्नोज एंड स्पर्मा। जिम्नोज मतलब नेकेड, स्पर्मा मीन सीड, दैट मीन्स नेकेड सीड। तो यहाँ पे कोई भी कवरिंग सीड पे नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। सो अब हम लोग एंजियोस्पर्म एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। टिल देन बाय।